तो मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो कि टेट, सुपर टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2D स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए। अब उसी के आगे और भी कुछ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक पैरेललोग्राम गिवन है और कह रहे थे इस पैरेललोग्राम में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन पैरेललोग्राम। ये है 6y डिग्री और ये है 120 डिग्री। यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है और ये है 5x + 10। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हैं कि सिंस एडजेसेंट sides are supplementary to each other, supplementary, ठीक है। therefore अब ये एडजेसेंट साइड का मतलब ये हो जाएगा आपका 5x + 10 डिग्री प्लस 120 डिग्री = 180। तो 5x + 10 डिग्री = 180 - 120। ये हो जाएगा 5x + 10 डिग्री = ये हो जाएगा 60। अगेन 5x = 60 - 10, ठीक है। फाइनली x = 50/5 और यू कैन से x = 10 डिग्री। ये तो सबका निकल आया, 10 डिग्री होगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ओके। सिंस opposite sides of parallelogram are equal to each other, then you can write it as 6y degree = 120 degree, or simply you can say that y = 120/6 degree, or you can say that y = 20 degree. So these are the answers, that x = 10 degree and y = 20 degree. ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है the sides BA and DC of quadrilateral ABCD are produced as shown in the figure। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें BA साइड को ऐसे बनाया गया है और DC साइड को प्रोड्यूस किया गया है। अब इसको देख के आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है ये किस टाइप का है, ये ट्रेपेजियम, ठीक है। लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल की कॉमन प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या है भाई कि इसके अंदर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D = 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, कोई भी हो, उसका सम कितना होगा, 360। अब आपको ध्यान देना है कि ये लाइन जिस पे कि एंगल A बना है, मान लीजिए कि ये A है, एंगल A, इस लाइन के बगल में एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो है स्मॉल b, उसकी वैल्यू गिवन है स्मॉल b। और क्योंकि ये इसी लाइन पे एंगल पर है तो ये लीनियर पेयर हो गए।
इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। सिंस एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर, अभी इसको रुक जाइए, एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सिमिलरली इस लाइन की बात करें, ये भी तो लीनियर पेयर हुई, तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली व्हाट एंगल सी प्लस ए इज इक्वल टू 180 एज दे आर लीनियर पेयर्स, ठीक है। और यू कैन से दैट angle C is equal to 180 minus A. This is equation number 3. This is what equation number 3. Is it clear? Now put the values of angle A and angle C from equation number 2 and 3 in equation number 1. अब नंबर्स को ट्रांसपोज कर दीजिए दूसरी तरफ, और साथ ही साथ जो ए और बी की वैल्यू है उसको भी। सो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ए नेगेटिव है बी नेगेटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा ए पॉजिटिव प्लस बी और प्लस 360 डिग्री, और ये 180 इधर पॉजिटिव है, ट्रांसपोज होंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे 360, और ये क्या है? इस तरफ पॉजिटिव है। जब इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, आरएचएस में ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा? -360। तो आप फाइनल इक्वेशन क्या बचा हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो इन चारों में से जो भी ऐसा दिखे उसको टिक कर देना है, और वो है थर्ड वाला। एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलैटरल मतलब ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल होगी आपस में, मतलब कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, है ना। ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और ऐसे एंगल, ऐसे जो भी ट्राइंगल होते हैं उनमें सारे एंगल, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगी, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड मतलब कहीं अंदर बना है, इन अ सर्कल, किसी सर्कल के अंदर बनाया गया, और उस सर्कल का सेंटर है O। तो ये फिगर हमने पहले से ड्रॉ कर दिया है, यह है सेंटर O, और इसके अंदर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया है ABC इंस्क्राइब्ड, ठीक है। पूछ रहा है देन एंगल BOC इज इक्वल टू, यानी BOC की वैल्यू निकालनी है। एंगल BOC इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमें निकालना है। दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका उसको यूज करते हैं, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल पे जो BC है वो एक कॉर्ड है। सर्कल पे ये जो BC है वो कॉर्ड है, और इस कॉर्ड पे सेंटर, अगर इसको हम बना दें तो ये सेंटर है। सेंटर पे जो भी एंगल बनता है, और अगर सेम कॉर्ड से दो लाइन हम होता है, सेंटर में जो एंगल बनेगा वो हमेशा इसका 2 गुना बनेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BAC मतलब एंगल A की बात हो रही है, क्योंकि तीनों एंगल यहाँ पे सेम ही इक्विलैटरल है। देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 120। Adjoining figure, triangle ABC is an isosceles triangle with
AB is equal to AC and angle ABC is equal to 50 degree. Angle ABC is equal to 50 degree. Then find the angle BDC. कह रहा है कि इस फिगर में एक ट्रायंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस है, जिसमें AB और AC ये दोनों साइड इक्वल है। क्योंकि दोनों साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो इनमें बनने वाले जो अपोजिट एंगल हैं, यानी AB का अपोजिट एंगल कौन, ये C, और AC का अपोजिट एंगल कौन, ये हो जाएगा एंगल B, ये भी आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि AB और AC इक्वल है आइसोसेलेस में, और एक एंगल भी गिवन है, एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये वाला ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमको पता है कि आइसोसेलेस है, तो ये एंगल B और एंगल C ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, therefore is equal to 180 minus 100 degree, or you can say that angle A is equal to 80 degree। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80 डिग्री। अब देखिए ये क्या है कि एक सर्कल के अंदर बना है, और यहाँ पे BC जो है वो कॉर्ड की तरह है, तो एक ही कॉर्ड पे एक ही सेगमेंट, इसको बोलेंगे एक सेगमेंट में, है ना, ये आधे सेगमेंट में, तो एक ही सेगमेंट में अगर एक ही कॉर्ड हो और उसी पे दो ट्रायंगल बने, तो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मतलब कि अगर ये 50 है, ये 50 है और ये 80 है, तो A के साथ ये D भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल निकालना भाई, एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 80 डिग्री। सी वाला आंसर सही है, इसको टिक कर लीजिए। और ये बहुत है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन साइक्लिक है, ये याद रखना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करेंगे। AE इज ड्रॉन पैरेलल टू CD एंड BA इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, AE किसके पैरेलल है भाई, ये AE है, इट इज ड्रॉन पैरेलल टू CD। ठीक है, और इसी से आगे BA भी प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इफ एंगल BAC 92 डिग्री, ये BAC क्या है, 92 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये 92 डिग्री है एंड FAE इज 20 डिग्री, तो आप जो गिवन है लिख लेते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू 92 डिग्री एंड एंगल FAE इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, AE पैरेलल है टू CD, AE पैरेलल टू CD, तो इतनी सारी चीजें गिवन है। अब कह रहा है कि एंगल BCD, इस पे क्वेश्चन मार्क है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना आपको। हाँ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर क्या, एंगल B है ना, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, और यू कैन से दैट एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, एंड इट इज इक्वल टू एंगल D की वैल्यू हो गई 88 डिग्री। अब ये तो कंफर्म हो गया भाई, ये 92 है, ये 88 है, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, पर हमें निकालना तो C है। प्रॉब्लम तो अभी भी नहीं सॉल्व हुई। अब यहाँ पे एक चीज गिवन है कि AE पैरेलल टू CD, AE पैरेलल टू CD, इसका मतलब कि ये लाइन जो है अगर इसको ऐसे प्रोड्यूस करें तो ये अल्टरनेट एंगल्स
बन रहे हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल DAE। Simply it means you can see that or you can say that angle DAE is equal to 88 डिग्री, है ना। अब ये तो 88 डिग्री हो गया फिर से भाई। तो एंगल FAD कितना होगा? अब यहाँ पे एक चीज गिवन भी है हमारे पास, FAE की वैल्यू गिवन है। Therefore एंगल FAD इज इक्वल टू एंगल FAE प्लस एंगल EAD या DAE। दोनों की वैल्यू आपको पता है, दोनों की वैल्यू लिख दीजिए। 20 प्लस 88, ये कितना हो गया? 108 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया भाई? यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 108 डिग्री। अब ये जो बाहर प्रोड्यूस होने वाला एंगल है वो एंगल C के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? एंगल C के बराबर होगा, यानी एंगल BCD के बराबर होगा। तो कितनी है? 108, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। लेकिन ये